दोस्तों फाइनल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है बिहार पीसीएस के द्वारा। जो एक टीचर की वैकेंसी आनी थी सेकंड फेज की, तो इस सेकंड फेज में जो टीचर की वैकेंसी आनी थी 6 से 12 वर्ग के कक्षा के लिए वैकेंसी आनी थी, वो आ गया है। और लगभग 70,000 जो है वैकेंसी है। और आप लोगों का भी मन में सवाल होगा कि जो फर्स्ट फेज में वैकेंसी आया था, ज्वाइनिंग हुआ है, उसमें जो सीट बच गया है उस पे जो है कब बहाली होगी, क्या इसमें जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि वो जो सीट बचा है हो सकता है बीच में इसको संशोधन करके जोड़ दिया जाए, या तो फिर ये भी हो सकता है कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव है लगातार 24-25 में। तो ये जो फर्स्ट सेकंड जो फेज की बहाली है वो लोकसभा के लिए है, मतलब कि चुनाव से पहले दिया जा रहा है। और विधानसभा चुनाव से पहले थर्ड फेज का आपको भर्ती दिया जाए टीचर का जो बचा हुआ है। तो ये संभावना बन रहा है, या तो इसके साथ अगर जोड़ देता है तो ठीक है, नहीं तो अब इंतजार करिए फिर विधानसभा चुनाव के पहले जो है आपको वैकेंसी दे करके जो है फटाफट जो है प्रक्रिया इसको पूरा किया जाएगा। तो ये संभावना बन रहा है दोस्तों। और इसमें जो एग्रीकल्चर टीचर का जो वैकेंसी आना था वो भी जो है इसमें नहीं दिया गया है, जो कि स्टेट कराया गया है एग्रीकल्चर टीचर के लिए। तो एग्रीकल्चर के 1486 स्टूडेंट जो है पास हुए हैं स्टेट में, और उनका इंतजार था कि इसमें जो है एग्रीकल्चर टीचर की वैकेंसी आएगा। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि 9th से जो है एग्रीकल्चर की पढ़ाई होनी है, जो नया शिक्षा नीति लागू होगा। तो ऐसी स्थिति में भारी संख्या में जो है एग्रीकल्चर टीचर की आवश्यकता है बिहार में। तो पता ना क्या है क्या नहीं है कि इसके साथ जो है एग्रीकल्चर टीचर की वैकेंसी नहीं दिया गया। पता ना इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है, क्या मंशा है सरकार की, अब वही लोग जाने। और हम लोग तो भाई इंतजार में बैठे हैं कि कब जो है निकले वैकेंसी। तो फाइनली जो है बाकी जो लोग एग्रीकल्चर से नहीं हैं, बीएड किए हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो वर्ग 6 से 8 तक के लिए जो है जो सीटों की जो संख्या है दोस्तों, वो 31,982 लगभग 32,000 जो है ये वैकेंसी है मध्य विद्यालय में 6 से 8 वर्ग के लिए। और आप लोगों को जो है इसमें मूल वेतन जो मिलेगा दोस्तों 28,000 इसमें मूल वेतन आप लोगों को मिलेगा। और इसमें जो है मूल वेतन सब जोड़ उड़ के आपका 35-36 हजार तक जाएगा। और अब माध्यमिक विद्यालय में दोस्तों माध्यमिक विद्यालय की बात करें, माध्यमिक विद्यालय की बात करें तो यहाँ पे जो पद है 18,877 यानी लगभग 19,000 के आसपास है। और दोस्तों इसमें जो है आपको यहाँ पर विषय दिया गया है, किस विषय में कितना कैटेगरी वाइज सीट है उसको बांट दिया गया है। यहाँ पर हिंदी है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, सामाजिक विज्ञान है, संस्कृत है, उर्दू है, अरबी, फारसी, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, सारा चीज जो है इसमें है। और इसमें जो है आपका मूल वेतन होगा दोस्तों 31,000 इसमें आपका मूल वेतन होगा। वही मान के चलिए 40-42 हजार तक आपका जाएगा, सब जोड़ ओड़ के जो हाउस रेंट होता है और भी भत्ता होता है जोड़ करके हो सकता है आपका। और इसमें जो है एक और बात इसमें कही जा रही है, माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9-10 के लिए विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए 270, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए यहाँ पे 270 पद है। तो 270 जो पद है यहाँ पे इसको दर्शाया गया है कि किस कैटेगरी में कितना है, ये आप लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे दे दिया गया है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इसको प्राप्त कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए जो कक्षा 11-12 है, तो 11-12 कक्षा के लिए यहाँ पे जो टोटल पद है 18,577 पद है। तो इसमें जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। तो एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोग एग्रीकल्चर से, जेनेटिक्स से जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीएड किए हुए हैं, तो लोग इसमें डाल सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जंतु विज्ञान में और वनस्पति विज्ञान में, किसी दोनों में किसी में आप अप्लाई कर सकते हैं।
क्योंकि आगे नोटिफिकेशन में दिया गया है कि अगर आप जेनेटिक्स से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और बीएड किए हुए हैं तो आप उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए जो विषय है पूरा यहाँ पे विषय दिया गया है। सारा विषय जो है इसमें एग्रीकल्चर कहीं नहीं है, कहीं इसमें नाम नहीं है एग्रीकल्चर का। बाकी सभी विषय है। आशंका पहले से ही था कि एग्रीकल्चर इसमें नहीं देगा और वही हुआ। अब देखिए कहीं थर्ड फेज का बहाली देता है तो उसमें एग्रीकल्चर हो सकता है आगे। तो और इसमें जो है आप लोगों को जो है मूल चीज़ें इसमें जो दिया गया है वो चीज़ आप लोगों को एक बार चर्चा कर देते हैं। हाँ, एक और चीज़ जो दोस्तों जो परीक्षा का जो पैटर्न होगा, परीक्षा का जो पैटर्न होगा दोस्तों उसके बारे में बता देते हैं। 30 नंबर का हिंदी और इंग्लिश होगा। तो इस बार जो है जो 100 नंबर का जो हिंदी पिछले बार हुआ था तो 100 नंबर का नहीं होगा, 30 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी आपका होगा। उसमें आपको 30% जो है मार्क लाना है, यानी 9 नंबर 30 में आपको लाना है पासिंग के लिए, तभी जो है आप क्वालिफाई कर पाएंगे। तभी जो है आपका पेपर सेकंड वाला चेक हो पाएगा। तो उसमें आप अगर फेल हो गए, उसमें अगर आप फेल हो गए तो समझिए आप फेल हो गए, फिर जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे। और बात करें पेपर सेकंड का तो उसमें जो है आपका 40 और 30 40 और 80 जो है आपका सब्जेक्ट है और 40 नंबर जीके जीएस आपका करंट अफेयर्स मैथ रीजनिंग होगा। तो उसमें जो है 40 नंबर में ही आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग होगा और 80 नंबर जो है आपका सब्जेक्ट से होगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है एग्जाम का पैटर्न होगा और केवल एक ही पेपर होगा इस बार दोस्तों बात करें तो केवल एक पेपर होगा। एक पेपर आपका जो है 150 नंबर का होगा। तो बता दिए 30 नंबर, फिर 40 नंबर और 80 नंबर। तो 30 नंबर में आपको 30% लाना है और ये दोनों में मिला करके आपको जो है जितना अधिकतम जो है आप नंबर ला लेते हैं वो आपके हित में होगा, क्योंकि यही आपको जो है जीत दिलाएगा। ये तो पासिंग नंबर है, ये इसमें अगर पास नहीं हुए 30% नहीं लाए तो फिर जो है फेल हो गए आप समझिए। बाकी जो 120 नंबर ये दोनों है 120 नंबर का, इसमें जो है आपको अधिकतम नंबर लाना है, तभी जो है आप क्वालिफाई कर पाएंगे, टीचर बन पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है एक और चीज आप लोगों को दिखा देते हैं। माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी वर्ग 9 से 10 तक के लिए कुल 248 पद ये भी है। तो किस विषय में कितना है यहाँ पे दिखाया गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें आरक्षण भी है, महिलाओं को 35% है। अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित, शारीरिक शिक्षा, संगीत, कंप्यूटर, टोटल जो है यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे दोस्तों एक और देख लीजिए 11-12 के लिए यहाँ पे परीक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर प्रशिक्षित पीजीटी वर्ग 11-12 के लिए कुल 403 पद है इसमें। तो इसमें 403 वाले में आप लोग देख लीजिए इसमें किस विषय में कितना जो है सीट है। तो ये है अंग्रेजी है, अंग्रेजी, हिंदी, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, संस्कृत विज्ञान, जीव विज्ञान, इतिहास, समाज शास्त्र, संगीत शास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र, लेखा, ये सब है। तो कैटेगरी वाइज इसमें भी बांट दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जिस कैटेगरी में आप आते हैं अपना देख लीजिएगा कितना सीट है। और यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक है जो टोटल 31 पद है, ये जो है 31 पद है प्रधानाध्यापक का। तो इसमें प्रधानाध्यापक का जो मूल वेतन होगा दोस्तों ये 35,000 होगा मूल वेतन, 35,000। तो 35,000 मूल वेतन होगा तो मान के चलिए कि वहीं आपको 50,000 के समथिंग जो है आपको मिलेगा। सब महंगाई भत्ता होता है, मकान किराया वगैरह लेकर के उसी आसपास में आपका जाएगा। और यहाँ पे जो है आपके लिए जो मतलब कि 6 से 8 के लिए क्या मतलब कि आपके लिए चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारा चीज़ यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं और ग्रेजुएट हैं तो वो लोग भी इस बार 6 से 8 वाले में डाल सकते हैं। और ऑनलाइन की बात करें तो दोस्तों 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए 5 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा
5 से, मतलब कि आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं 5 तारीख के डेट में, तो 5 से रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा और 10 तारीख से जो है ऑनलाइन स्टार्ट होगा 10 से। तो रजिस्ट्रेशन जो लोग करेंगे वहीं जो है ऑनलाइन करेंगे और उसके बाद जो है फाइनल जो है ऑनलाइन की जो तिथि है वो 25 है। 25 के बाद फिर जो है दोस्तों आप ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे 25 तारीख। और इसमें इस बार सुधार के लिए मौका नहीं दिया जाएगा क्योंकि बहुत समय है, कम है, दिसंबर में एग्जाम होना है, आप लोगों को पता है, तो इसीलिए आप लोग तैयारी कीजिए मन लगा करके। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो कहा जा रहा है, प्रधानाध्यापक के पद की नियुक्ति हेतु आवश्यक शर्तों में स्टेट की अर्हता का प्रावधान नहीं है। आयु सीमा सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि 1/8 होगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक 10+2 स्नातकोत्तर पीजीटी के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु जो है 1/8/2023 को 21 वर्ष होना चाहिए। कम से कम जो है 21 वर्ष उनकी होनी चाहिए जो 10+2 के लिए इस डेट तक जो है 21 वर्ष हो जाना चाहिए। उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु जो है 37 वर्ष मैंने पिछड़ा जनरल में, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिला ये सब 40 होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष महिला 42 वर्ष, मतलब कुछ छूट दिया गया है इनको, तो ये चीज़ है। और प्रधानाध्यापक के पद की नियुक्ति हेतु कार्यरत शिक्षक के न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा अलग अलग से निर्धारित नहीं की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के भारतीय प्रमाण पत्र बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अस्थायी समता प्राप्त विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के लिए न्यूनतम 31 वर्ष, अधिकतम आयु 47 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 50 वर्ष, और अनारक्षित महिला 50 वर्ष है। थोड़ा सा और ऊपर कर लेते, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अनारक्षित महिला 50 वर्ष तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला जो है 52 वर्ष, उसके लिए जो है 52 वर्ष यहाँ पे निर्धारित है। और यहाँ पे पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पे कहा गया संविदा नियोजन के फलस्वरूप किए गए कार्य अवधि के समतुल्य अवधि की छूट अधिकतम उम्र सीमा में दी जाएगी। किसी कार्यरत वर्ष के अंश को भी इसमें शामिल किया जाएगा। वार्धक्य सेवानिवृत्त की आयु 60 वर्ष निर्धारित है, मतलब कि आपको सेवानिवृत्त किया जाएगा 60 वर्ष की उम्र में, तो ये है। और यहाँ पे जो है देखिए नोट्स में एक बार देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों नोट में कहा जाए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ए स्टेट 2023 के पेपर 1 के विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, पेपर 2 के विषय अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, संस्कृत शास्त्र, मैथिली सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 4 वर्ष की छूट दिनांक 1/8 से 1/8 तक अवधि में ओवर एज अभ्यर्थियों के लिए दे होगी। जिनका ओवर एज हो गया है तो 4 वर्ष की मैंने छूट दी जाएगी अगर ए स्टेट आप पास है तो इस तरह के जो है प्रावधान है। तो दोस्तों चलिए आगे देख लेते हैं और क्या है इसमें। और यहाँ पे जो है लिखित परीक्षा के लिए यहाँ पे देखिए जो कहा जा रहा है, हाँ इसी की तो चर्चा मैं कर रहा था। भाषा अर्हता सामान्य अध्ययन एवं विषय, देखिए पेपर एक ही होगा। यहाँ पे देखिए प्रश्नों की संख्या क्या होगी, टोटल 150 होगी। भाग 1 में 30 होगा, भाग 2 में 40 होगा, भाग 3 में 80 होगा। पहले भी मैं आप लोगों को बताया कि 30 + 40 + 80 ये टोटल मिलाकर के 150 अंकों का पेपर होगा। 150 अंकों का पेपर होगा जिसमें आपको 30%, 30 नंबर वाला में 30% आपको लाना है, यानी 9 नंबर आपको लाना है पासिंग के लिए। बाकी जो है 120 क्वेश्चन जो बच रहे हैं इसमें अधिकतम आपको स्कोर करना है, तभी आप शिक्षक बन पाएंगे इस परीक्षा के माध्यम से। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इस बार 2 पेपर नहीं होगा, सिंगल पेपर होगा और ये नियम सबके लिए लागू होगा। देखिए सब में यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे
दिखा देते हैं आप लोग। 9 से 10 वाला जो भी 6 से 8 वाला आप लोगों को दिखाई, ये 9 से 10 वाला है। और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए फिर जो बताया जा रहा है, यहाँ पे 11-12 पीजीटी के लिए है और प्रधानाध्यापक के लिए। इसमें भी वही है, घंटा आपको 2.5 घंटा मिलेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे। 2.5 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करना है। और इसमें और यहाँ पे देखिए जो चीज मैंने बताया था वो चीज यहाँ पे देख लीजिए, भाषा क्वालिफाई होना चाहिए। इसमें आपको क्वालिफाई 30% लाना है। और सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय आधारित होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं है। उक्त लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। एक बार एग्जाम हो गया तो रिजल्ट हो गया तो पुनर्मूल्यांकन उसका नहीं होगा, ये चीज मतलब कहा जा रहा है। तो ये चीज है दोस्तों, मेन चीज है जो था मैं आप लोगों को बता दिया। अगर कहीं आप लोगों को दिक्कत आता है तो आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा। एक और चीज जो है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो कोड दिया गया है जातिवार, उस कोड को आप लोग ऑनलाइन जब करेंगे तो उस समय इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये कोड आपको देना है। ऑन रिजर्व में 1, एससी में 2, एसटी में 3, ईबीसी में 4, बीसी में 5, बीएसएल में, बीसीएल में 6 और ईडब्ल्यूएस में 7। एक कोड आपको ऑनलाइन करते समय आपको आरक्षण का कोड डालना है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों और कहीं आप लोगों को कहीं ये लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके लिए फिर से हम वीडियो लेकर के आप लोगों के हित में हम आएंगे। और परीक्षा शुल्क आप लोग देख लीजिए कि परीक्षा शुल्क जो है कितना लगेगा। तो परीक्षा शुल्क जो है सामान्य श्रेणी के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए मात्र 200 रुपये, और सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 200 रुपया लगेगा। सभी वर्ग के माने आरक्षित हो चाहे अनारक्षित हो। और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% या उससे अधिक 200 रुपये। दिव्यांग हैं, किसी भी श्रेणी के हैं तो उनको जो है 200 रुपया ही लगना है। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये, मतलब बाहर के जो उम्मीदवार फार्म भरेंगे तो उनको भी 750 रुपया फार्म का पे करना होगा ऑनलाइन भरते समय। तो इस प्रोसेस है। इसमें जो है देखिए एक और चीज यहाँ पे कहा जा रहा है, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपये अतिरिक्त जो है शुल्क प्रति पद का भुगतान नहीं करना होगा। अगर आधार कार्ड नंबर आप नहीं देंगे ना तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आपका बढ़ जाएगा बायोमेट्रिक शुल्क जो है। इसलिए आप आधार उसमें डालिएगा ऑनलाइन करते समय। और यहाँ पे जो है जो ऑनलाइन का जो मैं पहले भी बताया हूँ कि क्या कब से कब तक होगा। तो निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि जो है 5/11 से है। और विलम्ब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान जो है 17/11 तक आप कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ 10 तारीख से हो जाएगा। जैसे जो लोग निबंधन कर लेंगे वही लोग जो है फिर ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 25 होगी। अविस्तार, इसमें कोई विस्तार नहीं किया, पहले ही बता दिया गया है कि इसमें कोई विस्तार नहीं होगा। सोच रहे हैं कि 2-4 दिन बढ़ाया जाएगा, इसमें नहीं बढ़ाया जाएगा। इसलिए आप लोग एकदम तत्पर होकर के ऑनलाइन कर लीजिए। इसमें कहीं एथी मत कीजिए, आप लोग कोताही मत कीजिए, फटाफट जो है ऑनलाइन कर लीजिए। और जो दोस्तों मेन चीजें जो था हम आप लोगों को बता दिए। कहीं आप लोगों को कोई त्रुटि अगर नजर आता है, किसी पर कोई परेशानी आता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट पर जो है फिर वीडियो हम लेकर के आएंगे। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके बेल घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन होगा हमारे चैनल के माध्यम से, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचेगा। तो दोस्तों जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।